This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर रेप कांड के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन, घर की कुर्की ढाबा को जेसीबी से ढहा। अगर मेरा बेटा क्रिमिनल है तो उसका भी इनकाउंटर, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, नहीं बचेगा कोई अपराधी। और बकरीद को लेकर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में रेप के आरोपी मुकेश राय के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। 5 दिन पहले के रेप के वारदात के ठिकानों पर पुलिस ने बुलडोजर एक्शन लिया है। फरार आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की गई है। वहीं आरोपी के परिवार द्वारा संचालित ढाबा के उस हिस्से को ढा दिया गया है जिसे सड़क की जमीन पर बनाया गया था। डिप्टी सीएम और मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रशासन को इस मामले में कठोर कार्रवाई की खुली छूट दी थी। 3 मई की रात को आरोपी मुकेश राय तुर्की थाना के एक गांव से 8वीं की छात्रा को उठाकर ले गया था और रेप करने के बाद घर पहुंचा दिया था। इस मामले में लापरवाही बरतने और केस नहीं दर्ज करने के आरोप में तुर्की थानेदार को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया था। इस बीच फरार आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। उसके बाद कार्रवाई रोक दी गई। सर, बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है सर कुढ़नी में? नहीं, ये कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई है और केवल वो जो मेन देख रहे हैं ना, ये मेन दरवाजा है। ये काफी कोशिश किया गया खंती रमा से कि इसको हम लोग निकाल लें। मेन दरवाजा नहीं निकल पा रहा था, इसी के लिए हम लोग दूसरे यंत्र का प्रयोग किए हैं। और जितना भी ये है, माननीय न्यायालय के ही आदेश पर हम लोग यहाँ पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कुर्की जब्ती के अलावा आगे अब क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि ऊपर से भी देखिए, जब तक वो माननीय न्यायालय के समक्ष या पुलिस के समक्ष, स्थानीय प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तब तक हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार बार बार कुर्की करेंगे। जितना बार हम लोग 1000 बार कुर्की करेंगे जब तक कि वो आत्मसमर्पण नहीं करता। अपराधियों के खिलाफ सर क्या कुछ संदेश रहेगा मुजफ्फरपुर पुलिस के? नहीं, बिल्कुल अपराधी अपना सचेत हो जाए, देख लें कि एक अभियुक्त का क्या हाल हो रहा है। एक अभियुक्त जो कि जिसने कुकृत्य किया है, उसके घर की कुर्की हम लोग कर रहे हैं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। तो सारे अपराधी, सारे अभियुक्त जो कि इस मामले में जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहा है, वो सचेत हो जाए। यहाँ मल्टीपल एंगल से कार्रवाई हो रही है। जो दरियापुर कफेन में घटना घटित हुई थी उसके संदर्भ में ये जो फेमस ढाबा हमारे पीछे है, यहाँ पर पार्टनर हैं जो आरोपी हैं। तो फूड सेफ्टी का इंस्पेक्शन हुआ है। किसी भी प्रकार के फूड सेफ्टी के लाइसेंस नहीं पाए गए हैं। उसके लिए जांच रिपोर्ट तैयार की गई है जिस पर कि आगे चल के कार्रवाई होगी। नंबर 2, जो इस तरह के कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ पर आपके डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो एलपीजी के होते हैं उसका उपयोग पूरी तरह से मना किया गया है।
पर यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेंडर्स पाए गए हैं और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है पीईएसओ के गाइडलाइंस के अनुसार कि यदि आप कहीं पर सिलेंडर स्टोर कर रहे हैं, खासतौर पे 100 केजीज़ के ऊपर, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ किसी भी तरह के लाइसेंस, डोमेस्टिक, कमर्शियल, किसी भी तरह के गैस सिलेंडर के लाइसेंस की प्रति नहीं उपलब्ध पाई गई है, जिसके कारण ईसी एक्ट के अंतर्गत, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत हम उन पे एफआईआर रजिस्टर करवा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो होटल है ये एनएच के बगल में है और नापी करके पाया गया है कि आगे कुछ दूरी तक इंक्रोचमेंट है। तो जिन पोर्शंस पे इंक्रोचमेंट है वहाँ उन पोर्शंस को हम लोग तोड़ के हटा रहे हैं। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सह मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा कुढ़नी आए थे, जहां उन्होंने दुष्कर्म के बाद हत्या के शिकार 9 साल की बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। उसके बाद मंत्री कुढ़नी प्रखंड के तुर्की ओपी स्थित गांव गए, जहां दबंग मुकेश राय ने 11 साल की किशोरी के साथ घर से उठा ले जाकर रेप किया। घटना के बाद तुर्की थाना ने केस दर्ज नहीं किया तो महिला थाना में कांड दर्ज कराया गया। दोनों परिवारों से मुलाकात के बाद प्रभारी मंत्री ने पुलिस को कार्रवाई की खुली छूट दी। कहा कि अपराधियों का एनकाउंटर करना पड़े या उनके घरों पर बुलडोजर चला देने की जरूरत पड़े तो वह भी प्रशासन करे। इसी बीच फरार आरोपी के घर की कुर्की के लिए कोर्ट से आदेश मिल गया। एक्शन में आई पुलिस बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंच गई, जहां गेट तोड़ने और घर का कुछ सामान जब्त करते ही आरोपी के परिजनों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच पुलिस ने आरोपी के परिवार की ओर से संचालित ढाबा का एक हिस्सा तोड़ दिया, जिसे एनएच की जमीन पर बनाया गया था। हम परिवार से भी मिले, पूरे तथ्यों की जानकारी भी प्राप्त किए हैं। जिनकी उदासीनता, लापरवाही है, प्रशासन के साथ बैठक कर समीक्षा भी किए हैं। एक्शन भी हो रहा है और कड़ी एक्शन का हम लोगों ने निर्देशित किया है और जो अपराधी है, आरोपित है, वो बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। ये जघन्य अपराध है, ये पूरे मानवता को शर्मसार कर रहा है और इस तरह की बलात्कारी अपराधी कि कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा नहीं होता। इसके साथ किसी की सहानुभूति नहीं रहनी चाहिए और जो भी सहानुभूति रखेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने खुलकर प्रशासन को कहा है कि जो भी कदम उठाना पड़े, इनकाउंटर का कदम उठावें या उनको बुलडोजर से मकान ढहाने का या संपत्ति जब्त करने का, कोई कोताही नहीं बरते, इमीडिएट एक्शन दिखाई पड़े। और ये एक्शन हर हाल में ऐसे अपराधियों के मनोबल गिराने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है। अस्पताल की लापरवाही की बात सामने आई है। अस्पताल के जो एसकेएमसीएच है वो कह रहे हैं कि हमारे इलाज में कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक्शन हुआ है, जांच चल रही है, आगे और एक कड़ी एक्शन होगा। तेजस्वी यादव जो है पत्र लिखे हैं, सीएम को पत्र लिखे हैं और विशेष तौर पे एक दिन का जो है सत्र बुलाने की मांग की है और सर्वदलीय जो है समिति बनाने की भी मांग। तेजस्वी यादव जी अगर जो सुधर जाते, उनके अपने दल के लोग को सुधार लेते, तो राजवल्लभ यादव जैसे बलात्कारी जेल के अंदर और उसकी पत्नी विधानसभा के अंदर, इजराइल मंसूरी, राहुल साहनी की हत्या में उसका माँ बाप लिख के आवेदन दे रहा था। मैं ही आकर के यहाँ धरना पर बैठे थे, सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूरे मामला को उठाए थे। आज किसने बचाया? एक तरफ अपराधियों को बचाते हैं, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाते हैं और दूसरे तरफ जनता के बीच घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ये दोनों खेल नहीं चलेगी, बंद होनी चाहिए। जिस दिन आरजेडी कांग्रेस के लोग ये संकल्प ले लेगा कि हम अपराधी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षित नहीं करेंगे, उस दिन आधी अपराध समाप्त हो जाएगी। बिहार में शासन को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है कि तालिबानी शासन है, तालिबानी सजा दी जा रही है गया के कारण। डॉक्टर को जो वहाँ पे पेड़ में बांध कर पिटाई किया गया और खून से लथपथ हो गए।
देखिए, पूरी जानकारी हम प्राप्त कर करके इस पर वक्तव्य देंगे। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की एक शादीशुदा महिला ने कथित रूप से दुष्कर्म में असफल रहने पर अपने जीजा द्वारा तेजाब फेंकने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला द्वारा इस मामले में सिकंदरपुर थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है, जिसमें उसका कहना है कि आरोपित जीजा उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया और जाते जाते बक्से में से उसके जेवर भी ले गया है। साथ ही उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी है। तेजाब से उसका चेहरा और आंख भी जल गया है। वहीं डीएसपी टाउन 1 सीमा देवी ने बताया कि आवेदन के आधार पर सिकंदरपुर थाना प्रभारी ने खुद जाकर मामले की छानबीन की है। स्थानीय लोगों से पूछताछ और घटनास्थल की जानकारी से ऐसा पता चलता है कि यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। आरोपी की पत्नी पिछले 3 महीने से लापता है, जिसके लिए वह अपनी साली पीड़िता को जिम्मेदार समझता है। इस मामले को लेकर पिछले 2-3 दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। आज भी इस मामले में दोनों के बीच विवाद हुआ, लेकिन तेजाब फेंकने का मामला पूरी तौर पर गलत है। कुमार ठाकुर ने किया है मेरे घर में आकर के और मेरे बिस्तर पर चढ़ करके गलत संबंध बनाने का कोशिश किया। मैं बनाने उसको नहीं दिया। उसको बाद तेजाब मुँह पर पटा करके मेरा ट्रंक का पूरा कब्जा उब्जा तोड़ करके मेरा गहना लेकर के वो भाग गया है और बोला है कि सबको मर्डर कर देंगे और तू हमारी पत्नी को रखी हुई है। हमको उसको पत्नी को विषय में कुछ पता नहीं है। उसको घर उर भी हम नहीं जाते थे, तब अभी निर्दोष में हमको फंसाया गया है। आप पर पहले से भी केस किया है वो लोग? नहीं, हमको पर केस नहीं था। आज क्या हुआ है? आज यही हुआ है। क्या हुआ? कब 9:30 में। कौन था? कुमार ठाकुर खाली था। तेजाब कहाँ से लिया है आपने फेंक दिया? तेजाब ले करके वहाँ से आया था। क्या चीज में रखे हुए थे? थर्मस में रखा हुआ था। थर्मस लेके चला गया? थर्मस डेरे पर है। क्या बोल कर डाला हैं? क्या बोलते हैं? से तू अब जीवे ना, तोरा मारबो मारे अलियो। हम कहें कि तू काहे ऐसे कर रहा है, तो हमको तू ही जे है काल तू ही है, तुमको हटा देंगे तो सब अति हो जाएगा। तुम्हारा पति को भी मार डालेंगे, तुमको भी मार डालेंगे। क्यों ऐसा करता है? अब हमको क्या पता। कौन लगता है वो? कौन वही लगता है। सिकंदरपुर थाना में एक आवेदन दिया गया है। जो उसकी आवेदिका हैं, उनका आरोप है कि उनके नंदोई द्वारा उनके फेस पर तेजाब छिड़का गया, उनके साथ मारपीट की गई है, अभद्र व्यवहार किया गया है। और इस घटना की सत्यता की जांच के लिए हमने हमारे निर्देश पे जो SHO सिकंदरपुर हैं रमन राज, वो स्वयं घटनास्थल पर गए और जो घटना बीती है उसके बारे में आसपास के लोगों से भी आज सूचना संकलन किया, जिसमें ये सत्यता सामने आई है कि जो नंदोई है, क्योंकि उनकी वाइफ 3-4 महीने से लापता है, जिसके संदर्भ में काटी थाना में भी एक कांड दर्ज किया गया है उनकी गुमशुदगी का, और वो रिकवर नहीं हुई है अभी। तो उसी से विक्षिप्त होकर वो क्योंकि उनका शक है कि शायद बहन इसके पीछे उन्हीं का हाथ है उसकी वाइफ को भगाने में, तो उसके लेके 3-4 दिन से इनके बीच लगातार झगड़ा चल रहा है। उसी संदर्भ में एक बार और जो ये घटना जब हुई है तो उसकी ये है कि मारपीट हुई है, लेकिन अभद्र व्यवहार या तेजाब छिड़कने वाली जो घटना है वो सत्य नहीं है, उसका हम खंडन कर रहे हैं। और आगे जो कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के जो पॉइंट हैं, जो इंक्वायरी में आएगा, वो हम आपको सूचित कर रहे हैं। कुछ उनके चेहरे पर भी जख्म वगैरह? चेहरे पे मार पिटाई के जख्म है, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार झगड़ा हो रहा है। उनका कहना है कि मेरी पत्नी तुम जानती हो कहाँ है, किसके साथ गई है, तुम बताओ। तो उसी में आपस में हाथापाई हुई है, इनकी ओर से भी कुछ मारपीट की गई है। तो दोनों ही बिंदुओं पे जांच चल रही है। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते हुए कुछ दारू माफिया अभी भी चोरी छिपे शराब का धंधा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीबन 1 करोड़ का विदेशी शराब से भरा एक ट्रक को जब्त कर माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। घटना कांटी थाना क्षेत्र के दरभंगा 4 लेन मोड़ स्थित जय माता दी लाइन होटल के समीप की है। हालांकि गिरफ्तारी की भनक लगते ही तस्कर मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने लाइन होटल से एक संदिग्ध व्यक्ति को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। जब्त शराब 600 से ज़्यादा कार्टन है, जिसको मुजफ्फरपुर में अनलोड करना था। शराब को ट्रक में भूसा के आड़ में लाई जा रही थी। उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि जब्त शराब में देशी और विदेशी ब्रांड शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में और भी ठिकानों की जानकारी मिली है, जिन पर जल्द ही दबिश दी जाएगी। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार प्रत्येक दिन छापामारी कार्य बहुत ही
सघनता से कर रहे हैं। ज़िले के हर एक जगह हम लोगों की नज़र है और इसी क्रम में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा मोड़ से आगे जय माता दी लाइन होटल के पास एक महाराष्ट्र नंबर की ट्रक खड़ी है जिसमें कि अवैध शराब होने की संभावना है। इस सूचना पर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जय माता दी लाइन होटल के पास पहुँचे तो MH18 BG 3986 एक ट्रक खड़ी थी और ट्रक में तो ड्राइवर नहीं था। जब लाइन होटल वाले से पूछताछ हम लोगों ने किया तो उन्होंने बताया कि इस ट्रक को कब कौन लगाया इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। हालांकि हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और उसी स्थल से एक व्यक्ति भी संदेहास्पद स्थिति में हिरासत में लिया गया है। पूछताछ उसकी जारी है। अगर वो कल्पित होगा तो उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का काम करेंगे। किस तरह से छिपा के रखे थे सर? और ट्रक में जो जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रक में ऊपर से भूसी का बोरा रखे हुए है और ट्रक के साइड से भी लकड़ी का फॉल्स बॉक्स बना के उसको दोनों साइड पे इस तरह से कसा हुआ है कि स्कैनर से भी जांच हो तो शराब की बोतल का जांच नहीं हो सकेगा। अभी हम लोग इसकी गिनती कर ही रहे हैं। लगभग उम्मीद है कि 600 से ऊपर कार्टून होने की संभावना है। कहाँ का बना हुआ है? ये इसमें अंकित है फॉर सेल इन पंजाब की। और सर ये बाजार में क्या कीमत है? बाजार में तो इसकी कीमत 50 लाख से ऊपर आंकी गई है जी। आगे की कार्रवाई की जाएगी जी। हम लोग इसका अभी डिटेल वाहन स्वामी के बारे में निकाल रहे हैं और भी जो कागजात बरामद हुए हैं उससे हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि कहाँ से शराब आई है, किसको देना था और इसमें कौन लोग स्थानीय सम्मिलित हैं, इसकी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। अग्रेतर कार्रवाई लाइन होटल वाले से लाइन होटल वाले से भी हम लोगों ने पूछताछ किया लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। आगे भी जरूरत पड़ने पर उससे पूछताछ की जाएगी। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. आगामी 7 जून को मनाई जाने वाली बकरीद को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर के नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता SDPO पूर्वी अमित कुमार और DSP टाउन 1 सीमा देवी ने किया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शांति समिति के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारियों और समाज सेवियों की मौजूदगी में पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने पर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों के दौरान संयुक्त आदेशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शांति समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी संवेदनशील सूचना की समय पर जानकारी मिल सके और प्रशासन तत्काल कार्रवाई कर सके। कुर्बानी सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं की जाए ताकि आम जनजीवन में कोई व्यवधान न हो। धार्मिक स्थलों से दूर और पर्दे में कुर्बानी करने की सलाह दी गई, जिससे राहगीरों को असहजता न हो।
साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो या संदेश साझा न करें। शांति समिति का बैठक हुआ है सर। बकरीद को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से हम लोग शांति पूर्वक इस पर्व को मनाएंगे। आज टाउन थाना में एसडीओ ईस्ट और हमारी अध्यक्षता में शांति समिति के सदस्यों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें बकरीद में रखने वाली एहतियात जो चीज़ें चाहिए या कुछ डिमांड है पब्लिक की ओर से, उन सब पे विचार किया गया। उसमें 2-3 मुद्दे सामने आए कि पहले तो साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था को लेकर, बिजली की व्यवस्था को लेकर बातें हुई। तो उसमें ये किया गया कि नगर निगम की ओर से 2-3 बार गाड़ी आपके मोहल्ले में जाएगी। जो भी कुर्बानी के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उनको जनता से अपील की जाएगी कि वो इधर उधर ना फेंक कर, अन्यत्र ना फेंक कर उनको अपने घर में संचित रखें और जब गाड़ी आए नगर निगम की तो उसको दे दें। या खाली जगह है, आपके पास ज़मीन है तो उसमें आप दफना भी सकते हैं। ये प्रोविज़न भी उनके लिए रखा गया और साफ़ सफाई का पूरा व्यवस्था रखी जाएगी नगर निगम की ओर से। और कुछ जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जो संवेदनशील स्थान हैं, उनको चिन्हित किया गया है। पक्की सराय, ब्रह्मपुरा हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर दोनों समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो सौहार्द बना रहे, उसके लिए बल की नियुक्ति की जाएगी और दंडाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो कि जॉइंट ऑर्डर में आएगी। और कुछ व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोगों ने आज सूचना संकलन के लिए लोगों को कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने का अंदेशा है या किसी के द्वारा सौहार्द को खराब करने के लिए प्रयास किया जाए तो तुरंत हमें सूचित कर सकें। उन्हीं सब मुद्दों पर आज शांति समिति की बैठक की गई। विशेषकर मिठनपुरा इलाके में ईदगाह है तो हजारों की संख्या में नमाज़ी। हाँ, उसके लिए हम लोग बल प्रतिनियुक्त रखेंगे और लोगों और दोनों पक्षों के द्वारा ही ये दिखाया गया, क्योंकि बहुत शांति का पर्व है ये और बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाता रहा है। तो ईद के समय वहाँ पर बल की प्रतिनियुक्ति भी रहेगी और आपस में शांति समिति के सदस्यों के बीच में भी सामंजस्य उतना है कि वो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए पर्व को अच्छे से मनाएं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा बैरिया स्थित ऑटो यूनियन के कार्यालय पर कुढ़नी थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथपुर गांव में हुए बच्ची के दुष्कर्म संग हत्या मामले को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। सभी महिलाओं ने कहा कि वर्तमान सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए निकम्मी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। समिति के राज्य अध्यक्ष ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दलित, महादलित, शोषित, वंचित और बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। यह सिर्फ एक मुजफ्फरपुर जिले का मामला नहीं है, बल्कि सूबे बिहार में कमोवेश यही स्थिति है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। हम लोग आने वाले दिनों में पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि यह सरकार दलित, महादलित विरोधी सरकार है। यह बात अब सबको पता लग चुका है, इसीलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप लोग हम लोग का प्रदर्शन हुआ है कुढ़नी में, जो एक बच्ची के साथ उसका बलात्कार करके उसको घायल अवस्था में करके छोड़ दिया लोग, और उसको जब PMCH ले जाया गया तो वहाँ बेड न मिलने के कारण उसकी मौत हो जाती है एम्बुलेंस में। जो ये सरकार नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे में बेटी बचाओ कहाँ से बेटी बचेगी या कहाँ पढ़ेगी, उनको जवाब देना होगा। ऐसे में बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम संक्षेप में ही बता रहे हैं, चूँकि हमारी राज्याध्यक्ष बहुत ज़्यादा बता चुकी हैं। इसलिए हम मांग करते हैं जनवादी महिला समिति के तरफ से कि उनको तत्काल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं और नीतीश कुमार जी, इससे पहले भी महिलाओं के बारे में अभद्र बातें बोल चुके हैं, उनको तत्काल गद्दी छोड़ देना चाहिए। नहीं तो हमारी ये महिलाएं वो जीविका के बदौलत जो कहते हैं जो हम जीत के आते हैं, जीविका हमारे साथ है, जी हाँ साथ है, लेकिन महिलाएं समझ चुकी है कि जीविका को भी आप ब्याज मुक्त अगर लोन दिलवा रहे हैं तो उसका ब्याज वो भर रही है। ऐसे में महिलाएं समझ चुकी है और उनको 2025-26 में या चुनाव कब है 25 में 2025 में यही महिलाएं गद्दी से उतारने का काम करेंगी, तब उनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो अब सठिया गए हैं, उनसे बिहार की गद्दी नहीं संभल रही। नीतीश कुमार अच्छा, और नीतीश कुमार क्या, ये मुख्यमंत्री जो है मोदी जी, उनके ये चट्टे बट्टे हैं, कठपुतली हैं। वहाँ कठपुतली बैठा हुआ है, डोर खींचते हैं, यहाँ ये ताता थैया करते हैं।
तो ऐसे में गद्दी से उतार देना है, एकदम उतार देना है। चूंकि महिलाओं का सवाल है, महिलाएं हमारी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। रोज 2-3 घटनाएं घट रही है और मुजफ्फरपुर के कुरहनी में तो हद हो गया। एक बलात्कार पीड़िता का जिस तरह से बलात्कार के बाद उसको चाकू से गोप करके निर्ममता पूर्वक उनका जो घायल कर दिया गया, घायल अवस्था में इलाज के लिए पीएमसीएच में उसको बेड नहीं मिला। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बेड नहीं मिला और बेड नहीं मिलने के चलते वो दम तोड़ दी। आज ऐसी अवस्था बिहार की हो गई है। मैं समझती हूँ कि मंगल पांडे को थोड़ा सा भी अगर शर्म है तो अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा कर देना चाहिए। आज ये नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आज कहाँ बेटी बच रही है, कौन बेटी की बात करते हैं? हम देख रहे हैं कि गरीब की बेटी का क्या इज्जत नहीं है। आज जिस तरह की घटना घट रही है, 1 मिनट भी मुख्यमंत्री पद पर मुख्य नीतीश कुमार को रहने का अधिकार नहीं है। राह चलते हुए बेटी का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करके हत्या की जाती है। आपने देखा इसी मुजफ्फरपुर में बालिका सुधार गृह में जिस तरह से 1 दर्जन से अधिक बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया, उसका नरकंकाल मिला और उसको भी बचाने का काम किया गया। यही महिला संगठन के आंदोलन के बदौलत गिरफ्तार किया गया ब्रजेश ठाकुर हो या चाहे जो भी अपराधी हो। इसीलिए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, हम लोग आज पूरे बिहार के अंतर्गत आज जिस तरह से बेटी बचाने का झूठा प्रचार किया जा रहा है, महिलाओं को झांसा दिया जा रहा है और उसके आड़ में आज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या की जा रही है, अपराधी बच निकलते हैं, अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। वैसी अवस्था में हम आंदोलन कर रहे हैं और हम ये मांग करते हैं कि मंगल पांडे को तुरंत उसको गद्दी से उतारा जाए। गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बालाजी परिवार के द्वारा मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी रोड स्थित 3 पोखरिया के पश्चिमी घाट पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नीम, महुआ, अशोक, वर और पीपल के दर्जनों पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा सहित आए हुए अतिथियों को परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने सभी को एक एक पौधा देकर सम्मानित किया, साथ ही सभी को घर में लगाने का आग्रह किया। इस दौरान परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि पूर्व से भी बालाजी परिवार के द्वारा सभी तरह के सामूहिक एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व में भी विभिन्न स्थलों पर पौधा लगाया गया है, जो आज बड़ा होकर शहर में हरियाली दे रहा है। मौके पर संरक्षक सुनील कुमार ठाकुर, डॉक्टर नवीन कुमार, अरविंद पांडे, पप्पू कुमार गुप्ता सहित परिवार से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज बालाजी परिवार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जो अभी विश्व में ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, जिसके कारण आदमी का जीना मुहाल हो चुका हुआ है, यहाँ तक कि पशु पक्षी जो पर्यावरण का स्थिति है सो देख रहे हैं। इस तरीके का बाढ़ आ जा रहा है कि जिससे शहर का शहर विलय हो जाता है, पता नहीं चलता है। गर्मी चरम सीमा पर है, सभी लोग हलकान हुए हुए हैं। उस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बालाजी परिवार पूर्व के भांति इस वर्ष भी डॉक्टर मोनालिसा, उप महापौर डॉक्टर नवीन कुमार, चिकित्सक पदाधिकारी मुजफ्फरपुर तथा भारत विकास परिषद के नंदे जी, त्रिपोखरिया छठ पूजा समिति के अध्यक्ष साकेत ठाकुर जी, युवा भाजपा के शांतनु शेखर जी तथा हमारे संरक्षक बालाजी परिवार के संरक्षक श्री सुनील कुमार ठाकुर जी एवं तमाम अन्य संगठन के लोग तथा नेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर बब्बू जी ने सभी लोग मिलकर तीन छठ पूजा समिति के अंतर्गत तीन पोखरिया घाट पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। और इस पौधा का कार्यक्रम को सिर्फ कार्यक्रम नहीं किया गया है, बल्कि उसकी संरक्षक की पूरी जवाबदेही यहाँ पर सभी बालाजी परिवार के सदस्यों ने एक एक करके एक एक पेड़ की जवाबदेही ली है कि उसको हम लोग सींचेंगे, उसको पानी आकर डेली पानी आकर देंगे, उस पौधे पर अपना निगरानी करेंगे। जैसा कि आज भी जब बालाजी परिवार के द्वारा पिछले वर्ष के द्वारा लगाए गए पेड़ को जब देखते हैं, कभी तीन पोखरिया बालाजी हनुमान मंदिर के पास जब पेड़ लहलाती है तो लगता है कि हमारा मेहनत सफल हुआ। जब
मोतीझील पुल पर जाते हैं और वहाँ पर पेड़ लहराती है तो वहाँ पर लगता है कि हमारा किया हुआ कार्य सफल हो रहा है। जितने ही लोगों को सफल, जब पूर्वी एसडीओ ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर जब पेड़ लगती है, हम लोग के द्वारा लगाया गया पेड़ लहरा रहा है तो बड़ी खुशी होती है और संतुष्टि मिलती है। हम तमाम शहरवासियों से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम साल में एक पेड़ जरूर लगावे, एक पेड़ प्रण रखे, क्योंकि आज हम अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के भविष्य के लिए, जिस तरीके से अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम बैंक बैलेंस करते हैं, उसके लिए ज़मीन खरीदते हैं, उसके लिए घर बनाते हैं, उसी तरीके से उनके लिए एक पेड़ जरूर लगावे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही विकट होने वाली है। अगर इसको अभी नहीं समझेंगे तो आगे आने वाली समय और भी कष्टदायक होगा। इसलिए प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान से ये हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो घर का हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो, नौजवान हो, सभी लोगों को पेड़ के प्रति सजग होना ही होगा। गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर MOGS के द्वारा मिट्टी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर के जाने माने सीनियर डॉक्टर रंगीला सिन्हा, डॉक्टर प्राची सिंह, डॉक्टर पल्लवी राय, डॉक्टर साधना सिंह, डॉक्टर रितंभरा सिंह, डॉक्टर अंशु रानी, डॉक्टर वर्षा, MIT के HOD डिपार्टमेंट अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने परिसर में एक एक पौधे लगाए, साथ ही पौधे लगाने का संकल्प लिया। डॉक्टर रंगीला सिन्हा ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं एवं हर एक परिवार को किसी के नाम एवं पूर्वज के नाम पर पौधा लगाने की हिदायत दी। साथ ही लोगों से अपील की कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक पौधा अवश्य लगाएं। के साथ कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस पर पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ है हम लोग को उसको प्रमोट करना चाहिए। तो हम लोग मुजफ्फरपुर ऑब्स्टेटिक गायनी सोसाइटी के तत्वाधान में डॉक्टर विभा वर्मा प्रेसिडेंट, डॉक्टर प्राची सिंह सेक्रेटरी, डॉक्टर साधना सिन्हा पास्ट सेक्रेटरी और जितने भी हैं, डॉक्टर रितंभरा हैं, डॉक्टर वर्षा हैं और कौन है, आशु, चलिए हाँ, सब हम लोग मेंबर सब आकर के 100 पौधा लगा रहे हैं MIT कैंपस में। इसमें लगाने का यही मकसद था कि यहाँ इसका संरक्षण मिलेगा। अच्छा। अगर हम लोग दूसरी जगह भी लगा सकते थे, लेकिन वहाँ पर देखभाल करना, लगा तो देंगे लेकिन फिर सूख जाएगा, तो चढ़ जाएगा, जानवर आके चढ़ जाएगा। तो ऐसी जगह की तलाश में हम लोग थे जहाँ की उसका संरक्षण हो सके। तो इसमें यही मिला है हम लोग को, तो 100 ये लगा रहे हैं। साथ साथ एक और चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग मुजफ्फरपुर ऑब्स्टेटिक गायनी सोसाइटी और डॉक्टर JP सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से ये एक प्रोग्राम चला रहे हैं। ये है विनम्र निवेदन है कि कृपया एक बार उपयोग में होने वाले प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, क्योंकि प्लास्टिक भी इन्वायरमेंट के लिए उतना ही खतरनाक है। इसके विषय में लोगों में जागरूकता होना चाहिए कि प्लास्टिक के चीज़ में से अधिक हम नहीं। पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इस बार भी हम लोग मना रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि सिर्फ 5 जून को हम लोग को याद नहीं करना चाहिए, पूरे साल भर हम लोगों को सतत रहना चाहिए कि भाई हम लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेड़ लगाना, इन्वायरमेंट को सही रखना और फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे जो है जिस तरह से कि आज ये समारोह यहाँ पे आयोजन किया गया और उसमें सिटी के प्रोमिनेंट जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो ये सिटी यहाँ पे आए ये लोग ने और आके यहाँ पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये लोग अपना यहाँ पे इतना उत्साह से काफ़ी 100 पेड़ का इनका टारगेट है और उसके अलावा भी है कि मैं आगे भी जो है इसमें सहयोग करूँगा। कई तरह का आज प्लान डिस्कस हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये लोग डॉक्टर होने के साथ साथ जो है, जबकि ये काम देखा जाए मतलब इन्वायरमेंट का जो मैटर है वो ऐसे अच्छा, तो सबका है। एक सवाल है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम अमूमन देखा जाता है, लेकिन उसके संरक्षण का और उसके देखभाल का जो बात होता है वो कम ही देखने को मिलता है। इसको आप किस तरह संरक्षित करेंगे इस पेड़ पौधे को? मेरा ये कहना है, जैसे यहाँ आप प्रकृति क्लब यहाँ पे बहुत एक्टिव है और सालों भर काम करती है और उसी का ये परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि पूरे MIT कैंपस में आपको जो है ना कितना अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है। अगर आप सामने हर तरफ देखेंगे हरियाली है, हरियाली पूरा हरियाली है और पूरे शहर के लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। डॉक्टर्स भी, मैडम सब भी अभी अप्रिशिएट कर रही थी कि यहाँ आने के बाद हमें बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है कि हम लोग ऐसे भी बहुत ये हैं मतलब MIT और जो भी पहले यहाँ के जो रहे होंगे शिक्षक, छात्र, टीचर या आज के भी, ये उन्हीं का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि पूरे कैंपस में इतना बढ़िया हरियाली का एक माहौल है यहाँ पे।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.